हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर में मैंने काइनेमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ माय फिजिक्स सीरीज। तो इसके अंदर हमने काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल या बॉडी की उसको हम रेस्ट में कैसे बता सकते हैं, कब वो रेस्ट में होगा, कब वो मोशन में होगा। ठीक है, मोशन में जब कहेंगे जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो हमने ये भी देखा था कि ऑब्जर्वर इज वेरी एसेंशियल टू डिफाइन एनी पार्टिकल टू बी एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म्स हैं सारी। एब्सोल्यूट रेस्ट की एब्सोल्यूट मोशन जो है बेसिकली ऐसी टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जिस भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे होंगे वो ऑब्जर्वर खुद भी अपने आप में स्टेशनरी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर जो है आई बटन के ऊपर यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो आप इस लिंक से जो है बेसिकली देख सकते हैं इस सीरीज को। ठीक है, काइनेमेटिक्स की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो पिछला लेक्चर यहाँ पे आई बटन के ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इस काइनेमेटिक्स 02 लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी आपको डिफरेंस पता है क्या होता है। ठीक है, मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया था। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो वो भी जो है आप स्केलर्स एंड वेक्टर चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर सीरीज का। तो चलिए स्पीड और वेलोसिटीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले करें, लर्न करें, पॉज करें, नोट करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अभी हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ठीक है, तो आपको देखो स्पीड तो आपको पता ही है कि स्पीड क्या होती है। हम कहते हैं कि हाँ मान लिया एक बाइक है, बाइक जो है बेसिकली वो मूव कर रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, ये स्पीड है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड के अंदर में बाइक जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 10 मीटर। यही मतलब हुआ मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो एक सेकेंड के अंदर में 10 मीटर कवर कर रही है। यही अगर मैं 5 सेकेंड के अंदर अगर बात करूं, ठीक है, अगर उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो 5 सेकेंड के अंदर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी वो, 50। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे एवरेज स्पीड की अगर बात करूं, स्पीड तो देखो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो गया, किसी इंस्टेंट पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 0 कोई टाइम है, तो बाइक की स्पीड मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो t इक्वल टू 0 इस इंस्टेंट के ऊपर बाइक की क्या स्पीड थी, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और अगर एवरेज स्पीड की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर ये बाइक मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, फिर मान लिया t इक्वल टू 1 सेकेंड के अंदर इसकी स्पीड बढ़ गई, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मान लिया इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है 1 सेकेंड के ऊपर दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। बट अगर एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूं कि एक सेकेंड के अंदर बाइक जो है एवरेज इस स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लिया एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर में मान लिया 4 बच्चे हैं। ठीक है, एक का वेट है मान लिया 5 kg, एक का वेट है 10 kg, एक का है 15, एक का है 20। ठीक है, तो यहाँ पे वेट तो सबका अलग अलग है, लेकिन पूरी क्लास के एवरेज की अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं हम एवरेज के अंदर में, ये सारा जो वेट है सबका वेट मिला दूंगा और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, कितने बच्चे थे यहाँ पे 4। ठीक है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी द एवरेज वेट। सेम कंसेप्ट यहाँ पे एवरेज स्पीड का है। ठीक है, पूरे थ्रू आउट द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम अगर मैं कहूं एक एवरेज स्पीड की अगर बात करूं, ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या है, किसी टाइम के ऊपर t इक्वल टू 1 पे स्पीड क्या है या t इक्वल टू 2 पे स्पीड क्या है। ठीक है, तो वो कितना होगा। तो यहां पे देखो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, यहां पे 5 सेकंड के अंदर में 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो यहां पे अगर एवरेज स्पीड निकालूं तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कितना है 50 और टोटल टाइम कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड से वो चलता हुआ जा रहा है।
तो ये चेंज कब होगी? जब हर इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन की अगर बात करें, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज स्पीड विल बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, यहां से लेके मान लिया ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ गया, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया यहां से यहां तक डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो इसको लगा ए से बी तक जाने में। ठीक है, तो इसलिए देखो यहां पे क्या लिखा है, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस यहां पे डिस्टेंस के लिए मैं यूज कर रहा हूं टर्म। ठीक है, तो यहां पे एवरेज स्पीड जो होगी दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा आपको, पहले पढ़ चुके होगे आप ये। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ पे ये s है डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम t है। ठीक है, ये जो ग्राफ है बेसिकली ये इसका स्पीड का ग्राफ है एक तरीके से, मतलब स्पीड का ग्राफ नहीं कह सकते आप, एक ये कह सकते हैं कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 1 सेकेंड मान लिया यहाँ पे है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी s की, फॉर एग्जांपल s1। ठीक है, फिर यहाँ पे t इक्वल टू t टाइम पे, यहाँ पे मान लिया ये, चलो इसको s0 बोल देते हैं। ठीक है, इसको s1 मैंने कह दिया, यहाँ पे t प्लस डेल्टा टी एक स्मॉल टाइम इंटरवल है। ठीक है, उसके बाद इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा, यहां पे ये कितना हो गया, ये s2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इस डेल्टा टी टाइम के अंदर, ठीक है, टी टाइम यहां तक था, ठीक है, इसके अंदर मैंने डेल्टा टी और ऐड कर दिया तो टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये कवर किया ना यहां से यहां तक, क्योंकि यहां तक उसने s2 कवर किया, यहां तक उसने s1 कवर किया, तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी डेल्टा s, दैट इज s2 माइनस s1। ठीक है, अब स्पीड की हम बात कर रहे थे एवरेज की, तो ये था डेल्टा s बाय डेल्टा t। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे। अब अगर किसी इंस्टेंट पे निकालना है, ठीक है, तो इंस्टेंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, किसी भी इंस्टेंट पे अगर स्पीड निकालनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है ना, इस डेल्टा टी इंटरवल को मेरे को छोटा करना पड़ेगा सच दैट ये जो हमारी जो कोड बन रही है, ये जो ए बी जो कोड है ना हमारी, वो टेंजेंट बन जाए। देखो यहाँ पे डायग्राम से मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं। मान लिया मेरे को ए पॉइंट के ऊपर जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी जो है, ये जो टाइम इंटरवल है, इसको टेंडिंग टू 0 कर दूं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पीड आएगी ना, कैसे, क्योंकि देखो ये जो कोड है यहाँ पे, ठीक है, ए बी जो कोड है वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी यहाँ पे। कैसे, देखो यहाँ पे अगर ए बी की बात करें, अभी इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, अगर ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल अगर मैं और शॉर्ट कर दूं तो बी पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये डेल्टा टी मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कोड मेरी कैसे बन जाएगी, ऐसे, इस टाइम इंटरवल को मैंने ओवर शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये कोड मेरी कैसे बन जाएगी, ये ऐसे। इस तरीके से डेल्टा टी जो है टेंडिंग टू 0 अगर मैं कर दूं, तो डेल्टा टी टेंडिंग 0 करते करते कहां पे पहुंच जाएगा, यहीं पे पहुंच जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, वे डेल्टा टी जो है टेंडिंग टू 0 है, तो ये जो कोड थी मेरी वो यहां पे क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी यहां पे ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। ये जो कोड थी मेरी, कोड छोटे छोटे होते होते यहां पे अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डेल्टा टी जो हमारी एवरेज स्पीड थी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, उसमें अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल को टेंडिंग टू 0 अगर मैं कर दूं, तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज, जिस तरह ए पॉइंट पे निकालनी थी तो ए पॉइंट पे स्पीड आ जाएगी। यही मैथमेटिकली हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, लिमिट आप पढ़ चुके हो मैथ्स के अंदर में, या पढ़ोगे, तो ये लिमिट डेल्टा टी जो है टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसको क्या लिखा है हमने, ds बाय dt लिखा है। ठीक है, ds बाय dt आप पढ़ोगे आगे जाके, ये ds बाय dt इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, डिफरेंशियल बोलते हैं इसको। ठीक है, ds बाय dt।
तो यहां पे देखो एज, यहां पे डेल्टा टी लिख लेना, एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कोड ए बी बिकम्स टेंजेंट एट ए। ठीक है, कोड जो ए बी है हमारी ए पे टेंजेंट बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड डेल्टा एस बाय डेल्टा टी जो है दैट बिकम द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये जो टेंजेंट है मेरी यहां पे, इसका जो स्लोप है दैट इज डी एस बाय डी टी। ठीक है, तो यहां पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट इज बेसिकली यहां पे इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहां पे एक्स के साथ में, तो अगर ये एंगल मान लिया थीटा बना रही है यहां पे, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना दैट इज कॉल्ड एज tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को कहा जाता है। अब यहां पे देखो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहां से ऐसे तरीके से, ठीक है, तो यहां पे देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, ये तो हो गया ds और ये क्या हो गया dt, तो यहां पे क्या हो जाएगा ds बाय dt। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एवरेज स्पीड की, अगर जो डेल्टा टी है उसको अगर टेंडिंग टू 0 में कर दूं तो जो स्लोप आएगा टेंजेंट का दैट विल बी अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, हेंस फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ds बाय dt। समझ में आ गया? सिंपली आपको ये याद रखना है, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या निकालेंगे, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो यहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ds से डिनोट करते हैं। ठीक है, ds तो हो गया बहुत स्मॉल जो डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज ds बाय dt। ठीक है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, आप मैथ्स के अंदर पढ़ोगे भी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहां पे देखो अब यहां पे v इज इक्वल टू ds बाय dt लिखा है, तो यहां पे हम ds को क्या लिख सकते हैं, v dt। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या था, v इज इक्वल टू ds बाय dt। ठीक है, तो यहां से ds की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v dt। ठीक है, तो अब देखो यहां पे टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है मेरे को, आप मैथ्स के अंदर पढ़ना ये डिफरेंशियल और जो इंटीग्रेशन वगैरह जो है बेसिकली आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहां पे देखो ये जो ds की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो ds के अंदर में क्या होगा, दैट इज द स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो ds है। ठीक है, जो छोटा डिस्टेंस स्मॉल इंटरवल के अंदर जो उसने कवर किया दैट इज ds। अब यही उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, ये जो सिंबल हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि मान लिया ये टोटल डिस्टेंस मान लिया इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल इंटरवल जो ds है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो छोटे छोटे ds हैं सबको अगर मैं ऐड करता जाऊं इन सबको, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यही किया है मैंने। ठीक है, ds को इंटीग्रेट किया है, तो ds को हमने क्या लिखा हुआ है, v dt। ठीक है, तो यहाँ पे v dt का भी इंटीग्रेशन हो गया, दोनों साइड बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, कहां से कहां तक, टाइम t1 से t2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 से t2। ठीक है, तो यहां पे देखो ये v है और ये t है, मतलब स्पीड और टाइम का अगर ग्राफ दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, देखो यहां पे v dt की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो v dt बेसिकली क्या हो गया, अगर ये t1 है, ठीक है, और यहां पे अगर ये dt टाइम इंटरवल मैंने ऐड कर दिया, मतलब ये टाइम कितना हो गया मेरा, t1 प्लस dt टाइम हो गया ये। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं v इंटू डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर में ये स्पीड में कांस्टेंट मान सकता हूं, छोटी सी स्पीड है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पे v dt बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम t1 से t2, इसका मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स जो बन रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, v dt बेसिकली क्या है, ये v था और ये टाइम इंटरवल कितना था, dt, तो इस ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, ठीक है, v इंटू डी टी। तो अब ये छोटे छोटे रेक्टेंगल जितने भी बन रहे होंगे इस तरीके से, उनको अगर मैं ऐड करता जाऊं तो ऐड करने से अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, इस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस आ गया। तो यहां से हमको क्या पता लग रहा है, t1 इंटरवल t1 से लेके t2 तक अगर इस पूरे ग्राफ का एरिया अगर मैं निकाल लूं तो वो मेरी स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, स्पीड नहीं सॉरी टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 से t2, दैट विल बी एरिया अंडर VT कर्व। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर में, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको मान लिया डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, VT ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो VT ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस अगर निकालना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, VT कर्व जो है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया भी आपको इस तरीके से निकालना है कि जो ग्राफ है उस ग्राफ का T जो लाइन है हमारी, T जो एक्सिस है उसके साथ में एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, आप यहां से ये परपेंडिकुलर डाल के ये वाला एरिया मत निकालने बैठ जाना। ठीक है, तो यहां पे जो VT ग्राफ का जो एरिया आएगा नीचे की साइड में, दैट विल बी द स्पीड नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, आप याद रखना इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस दे रखा है, उसका इक्वेशन दे रखी है हमको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट है ये बताओ? एक्सेलरेशन की। वेरी गुड। तो 2.5 इंटू टी स्क्वायर। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखो यहां पे इंटरवल दिया हुआ है 0 से 5 का, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालना है। इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 5 पे निकालनी है, क्योंकि उस इंस्टेंट के ऊपर हमको निकालनी है। ठीक है, तो आप ट्राई करो या बताता हूं मैं। देखो यहां पे क्या निकालना है, फर्स्ट पोर्शन की अगर बात करें, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमको पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हमको निकालना है ऊपर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो ये कितना हो जाएगा, मान लिया ये t इक्वल टू, ये t1 बोल देता हूं मैं, इसको t1 t2 बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा s कितना होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने s2 के अंदर में, दैट इज t2 टाइम के अंदर, माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो s2 कितना हो जाएगा, s2 इज बेसिकली 2.5 इंटू टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर बेसिकली अगर मैं टाइम अगर रख दूं t2 स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 2.5 इंटू t2 कितना है मेरा 5 स्क्वायर। ठीक है, माइनस s1 कितना हो जाएगा 2.5, t1 कितना है 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम t2 कितना है 5 माइनस t1 कितना है 0। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये कट गया यहां से, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टी स्क्वायर, इसका मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब स्क्वायर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन नहीं आ रही है, तो इसलिए एवरेज स्पीड निकालनी पड़ रही है हमको, अदरवाइज एक कांस्टेंट स्पीड निकल के आती है हमारी। ठीक है, अब देखो सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ds बाई dt, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर में। ठीक है, ds डिवाइडेड बाई dt। अब देखो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो d बाई dt ऑफ s कितना है मेरा 2.5 t स्क्वायर। ठीक है, 2.5 t स्क्वायर, 2.5 कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन आपने मैथ्स के अंदर में पढ़ा होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2.5 इंटू टी स्क्वायर का 2t। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू टी। हमको किस पे निकालना है 5 सेकेंड के ऊपर, तो 5 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 5 सेकेंड के ऊपर स्पीड कितनी है 25, t इक्वल टू 0 पे अगर स्पीड पूछता तो कितनी आ जाती, यहाँ पे t इक्वल टू 0 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो उसकी स्पीड भी बढ़ती हुई जा रही है, देखो पहले 0 थी, 5 सेकेंड पे 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो 5 सेकंड तक एवरेज अगर निकालूं तो एवरेज ये होगी। डिफरेंशिएशन आप ये देख लो, अगर d बाई डी टी ऑफ x रेज्ड टू पावर n अगर आपको निकालना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना है तो ये होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है इसका, आप याद रखना है इसको। ठीक है, यही चीज निकाली हमने यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे vt का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना है, तो जैसे ही ग्राफ आए ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं।
तो आपको पता है अगर वीटी ग्राफ दिया है तो वीटी ग्राफ के अंदर अगर एरिया आप निकाल लो, ठीक है, एरिया जो है बेसिकली वीटी ग्राफ का अगर आप निकाल लो तो वो क्या होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे देखो वीटी ग्राफ दिया हुआ है, आपको t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड तक आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये एरिया निकाल लें, ये जो ग्राफ है इसका t एक्सिस के साथ जो एरिया अगर निकाल लें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया आप निकाल लो तो एरिया कितना आएगा, यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया हमारा ये, ठीक है, तो ये कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है ये हमारी, ये हाइट है 6, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा हमारा 9 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, वीटी ग्राफ के एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो सेम कंसेप्ट है, यहां पे डिफरेंस आपको पता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे सेम कंसेप्ट होगा, सिर्फ क्या करना है, यहां पे स्पीड के अंदर में क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे अगर एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड थी पहले तो क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम था, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यही कंसेप्ट हुआ ना। तो यहां पे देखो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर लिखा है यहां पे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो यहां पे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी था, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहां पे अगर देखो डायरेक्शन की अगर बात करें, ऊपर क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है ना ये। ठीक है, यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर, तो इसका मतलब क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये R1 ये R2, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हो गया, ये मान लिया मेरे पास में R1 वेक्टर हो गया। ठीक है, ये मेरे पास में R2 वेक्टर हो गया, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कौन सा होगा, ये। ठीक है, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना है किसी टी टाइम के ऊपर, तो वो भी कितना होगा, दैट विल बी, वहां पे क्या किया था हमने, जो एवरेज स्पीड थी उसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 किया था। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी में भी क्या होगा, यहां पे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देंगे हम, तो वही कर दिया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज टी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे एवरेज स्पीड जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाइल एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि हमने देखो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, तो डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो अगर डिस्टेंस पॉजिटिव और 0 हो सकता है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है, और हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। इफ मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन के अंदर में है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा हमारा वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा ना, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर डायरेक्शन में चेंज कर दूं, मान लिया यहां से पार्टिकल जो है यहां से यहां गया, उसके बाद वापस घूम के यहीं की यहीं आ गया। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की अगर बात करें, मान लिया ये x डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस तो इसने 2x कवर किया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड तो पॉजिटिव आएगी। बट अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, यहां से चला था अल्टीमेटली यहीं पे पहुंच गया,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वो कितना आएगा 0। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगी। ठीक है, और अगर डायरेक्शन हमारी सेम नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उस केस में दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बेस पे भी कभी कभी एमसीक्यूज आपको दे दी जाती है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, चलो इसके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, आपको एप्लीकेशंस पता लग जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए टेबल क्लॉक हैज मिनट हैंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, टेबल क्लॉक आपको पता है उसके अंदर में 3 हैंड होते हैं, एक सेकंड होता है, एक मिनट होता है और एक आवर होता है। तो यहां पे जो मिनट हैंड है ना, उसको बोला है उसकी लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट बैंड, मिनट हैंड, यहां पे हैंड कर लेना। ठीक है, मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:30 AM एंड बिटवीन 6 AM to 6:30 PM। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल टाइम नीचे रख देंगे, ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट रख देंगे, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। चलो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में टाइम इंटरवल कितना हुआ है, देखो 6 AM से लेके 6:30 AM है। ठीक है, तो यहां पे नीचे अगर टोटल टाइम की अगर बात करें तो 30 मिनट्स हो गए ना। ठीक है, 30 मिनट्स। सेकंड की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 30 × 60, इतने सेकंड हो गए हमारे। ऊपर क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है अब। ठीक है, तो अब देखो 6 AM जब था हमारा, ठीक है, तो 6 AM में क्या होगा, हमारी मिनट हैंड तो यहां पे होगी, आर हैंड कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, तो ये कितने बज गए हमारे 6 बज गए। अब उसके बाद क्या हुआ 6:30 AM। ठीक है, ये तो 6 थे, 6:30 के अंदर में क्या हो जाएगा, 6:30 के अंदर में हमारी सुई कहां पहुंच जाएगी, ये सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहां पे देखो नीचे की तरफ में क्या होगा, ये हमारा आर का हैंड होगा और ऊपर क्या होगा, ये मेरा मिनट का हैंड होगा। ठीक है, तो यहां पे जब 6:30 बज जाएंगे, आर हैंड हमारा थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है, और मिनट का हैंड कहां पे होगा, मिनट का हैंड हमारा यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनट का हैंड पहले यहां पे था। ठीक है, और फाइनली कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से लेके ये यहां पे पहुंच गया इधर ऐसे। तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, यहां पे था इनिशियली, फाइनली यहां पे पहुंच गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया ना टोटल। ठीक है, तो ये जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 2R के इक्वल हो जाएगा। जहां पे R जो है बेसिकली इस मिनट हैंड की रेडियस कह लो या लेंथ कह लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1800 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻², ये तो कट गया। ठीक है, ये नीचे क्या हो जाएगा 100, तो 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो सेकंड पार्ट जो है बेसिकली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, 6 AM है यहाँ पे और यहाँ पे 6:30 PM है। ठीक है, तो आप बताना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा आप सॉल्व करना, दैट विल बी 4.05 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर देखना। अगर कुछ फिर भी डाउट हो तो आप ईमेल ड्रॉप कर देना मेरे को, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ राम टेक्स 4 सेकेंड एंड श्याम टेक्स 5 सेकेंड टू गो फ्रॉम P to Q। ठीक है, यहां से P से लेके Q पे जा रहा है वो, ये तो P हो गया। ठीक है, और ये Q हो गया यहां पे। तो यहां पे राम जो है यहां से जा रहा है। ठीक है, राम इस पाथ से जा रहा है और श्याम जो है बेसिकली इस पाथ से जा रहा है। तो राम जो है P से Q जा रहा है, इसको लग रहे हैं यहां पे 4 सेकेंड। ठीक है, और श्याम जो है यहां से इस पाथ से जा रहा है, श्याम को लग रहे हैं 5 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ राम एंड श्याम एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड
का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अब यहां पे देखो इसकी एवरेज राम की अगर बात करें तो राम में क्या हो जाएगा, राम का जो टोटल डिस्टेंस है यहां से P से चला Q पे पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल 100 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा राम को, ये दे रखा है 4 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली एवरेज स्पीड अगर शाम की निकालनी है तो वो भी कितना होगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब शाम ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो यहां से इस पाथ से जा रहा है ना, तो ये बेसिकली सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल जो है बेसिकली इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर, तो ये पाई इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 100/2 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको कितना लग रहा है 5, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए फर्स्ट पार्ट के। सेकंड पार्ट देखो, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, अगर राम की निकालनी है तो यहां पे क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब राम का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यहां पे था यहां पे पहुंच गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, ये टोटल जो पी क्यू की लेंथ है वही हुआ ना, तो वो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इसको 4, तो ये भी कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यही आएगी, जो पी क्यू की डायरेक्शन जो है ना उसी डायरेक्शन के अलोंग होगा ये। ठीक है, सिमिलरली यहां पे अगर शाम की निकालनी है, शाम की एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, शाम जो है बेसिकली पी से चला इस पाथ के अलोंग ऐसे और अल्टीमेटली यहां पे पहुंच गया, तो शाम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शाम की फाइनल पोजीशन क्या है ये, इनिशियल पोजीशन क्या है ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, यही लेंथ निकल के आएगी। तो यहां पे शाम का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, टाइम कितना लगा उसको 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन भी क्या होगी पी क्यू के अलोंग। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 and next half with speed v2 along a straight line, find out average speed of the particle। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है ना उसका हाफ जो है उसने स्पीड v1 से कवर किया, ठीक है, और नेक्स्ट हाफ जो है बेसिकली v2 से कवर किया, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखो क्या कर सकते हैं, ये मान लिया यहां से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, फाइनली यहां पे पहुंच गया, तो पार्टिकल जो है हाफ डिस्टेंस, मतलब इसको x अगर मैं कह दूं ये भी x होगा, तो हाफ डिस्टेंस जो है इसने v1 स्पीड से कवर किया और अगला हाफ जो है v2 स्पीड से कवर किया। तो हमको कुछ नहीं करना, ऊपर टोटल डिस्टेंस रखना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया, यहां पे ये जो है इस इंटरवल के अंदर में जो टाइम t1 लगा वो कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है मेरे पास में x, स्पीड कितनी है v1, तो ये t1 हो गया। सिमिलरली इस इंटरवल के अंदर जो टाइम लगाया t2 दैट विल बी टोटल डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है v2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय v1 प्लस x डिवाइडेड बाय v2, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 2x डिवाइडेड बाय x मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, x से x कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, आप इस रिजल्ट को याद भी रख लेना, कई बारी जो है बेसिकली नीट वगैरह के अंदर में डायरेक्ट जो है ये बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल कवर्स 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 1/4 विद v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब करके दिखाओ ये सॉल्व, आप चाहे इसको पॉज कर लो और पॉज करने के बाद बताओ इसका आंसर क्या आएगा, करो। देखो मैं बताता हूं इसको क्या करना है। अभी हमने पढ़ा था
जो हमारे जो टोटल डिस्टेंस था हमारा, ठीक है, उसका हाफ हाफ था ना। तो अगर यहां पे, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या आगे मैंने यहां पे 3/4 जो है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस का वो v1 से है और 1/4 जो है नेक्स्ट वो v2 से है। तो अगर मैं टोटल जो है बेसिकली टोटल डिस्टेंस मान लिया x कवर कर रहा है वो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 3x/4 उसने v1 स्पीड से कवर किया, ठीक है, और x/4 नेक्स्ट जो है वो v2 से कवर किया। डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें कुछ बचा नहीं है क्योंकि क्या करना है हमको, एवरेज स्पीड निकालनी है खाली, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में x, टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाय t1, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया 3x/4 और स्पीड कितनी हो गई v1 प्लस t2 क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है x/4, स्पीड कितनी है v2। बस हो गया सॉल्व। तो यहां पे ये x हो गया, ठीक है, यहां पे ये x/4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 3v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो यहां पे x से x कैंसल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 ऊपर चला गया और यहां पे ये v1 v2 है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा यहां से 3v2 प्लस v1 या v1 प्लस 3v2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हाफ हाफ वाला है ना वो कॉमन एग्जांपल है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाता है कभी कभी। तो हाफ हाफ वाला याद रखना आप, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 वाला, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार इज मूविंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड बर्ड इज मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर along the same direction as shown। ये डायग्राम गिवन है हमको, ठीक है। तो इसके अंदर कह रहा है कि एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो ये कार जो है बेसिकली ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है इधर, और इसी डायरेक्शन में एक बर्ड में वो कर रहा है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड टिल द टाइम कार रीचेज द ट्री। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है ये, हमको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड, इस बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टिल द टाइम कार रीचेज द ट्री, जब तक ये कार जो है ट्री तक पहुंचती है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं निकाल लूं कितने टाइम में ये जो कार है यहां पे ट्री तक पहुंच रही है, तो अगर टाइम निकल गया तो इसकी स्पीड पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना बर्ड ने कवर किया, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ट्रक और डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको 240, ठीक है। तो यहां पे देखो टाइम निकाल लेंगे हम, टाइम कितना हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखो डायमेंशंस का याद रखना, यहां पे 240 मीटर है और यहां पे 60 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको ये पता होगा या याद रख लेना 1 किलोमीटर पर आवर का जो डायरेक्ट कन्वर्जन है दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कहां से आया, ऊपर 1000 मीटर लिख देंगे और नीचे आर में सेकेंड कितने होता है 3600, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, 240 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइम आ जाएगा मेरा, इतने सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमको निकालना है इतने टाइम के अंदर, जितने टाइम में ये जो ट्रक है यहाँ पे ट्री तक पहुंच जाएगा, तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको इतने सेकंड। अब इतने सेकंड में बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड की स्पीड पता है 90, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड, वो कितना होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू टाइम करना है। अब देखो यहां पे सेकंड के अंदर है, यहां पे हमने यूनिट नहीं निकाली अभी। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे कन्वर्जन करूं, ठीक है, तो यहां पे देखो 5/18 और यहां पे भी 5/18 लिखूंगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेसिकली वो थोड़ा कैलकुलेशन आपकी लेंदी होगी, ठीक है, 2-4 सेकंड आपको एक्स्ट्रा ही लगेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है,
तो यहाँ पे ऊपर अगर किलोमीटर पर आवर ही रख दूं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली मीटर ही बच जाएगा यहाँ पे। तो टाइम मैं जो है बेसिकली सीधा उठा के यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 240 मीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करना तो ये कितना आ जाएगा 360 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रक, ये जो कार है जब तक ट्री तक पहुंचती है तो ये बर्ड कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 360 मीटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये साथ साथ चल रहे हैं, या ट्रक अगर कार अगर ट्री तक पहुंच गई तो ये बर्ड जो है बेसिकली यहाँ पे ट्री से आगे नहीं जा पाएगा, ये फ्री है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी जा सकता है, तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर करेगा वो। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? चलो बढ़िया है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का ही टॉपिक है ये आगे। अभी तक हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर हम फिर थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मस्त रहा करो, टेंशन ना लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर का लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर का लिंक डाल दूंगा। चलो बाय।